हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू, जिसका पूरा नाम है नॉलेज कैंपस बुंडू। तो आज मैं आप लोगों के लिए यहां पे मई महीना के सेकेंड वीक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 7 मई, ऑप्शन नंबर बी 8 मई, ऑप्शन नंबर सी 9 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 मई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम है अनस्टॉपेबल। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। रेड क्रॉस को अब तक 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आईसीसी ने किसे अप्रैल 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी बाबर आजम, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत या फिर ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बाबर आजम। बाबर आजम दाएं हाथ के बल्लेबाज और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। जनवरी माह के लिए यह पुरस्कार ऋषभ पंत को दिया गया था। फरवरी माह के लिए रविचंद्रन अश्विन चुने गए थे और मार्च माह के लिए भुवनेश्वर कुमार चुने गए थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 11 मई, ऑप्शन नंबर बी 12 मई, ऑप्शन नंबर सी 13 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 मई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस वर्ष 1999 को पहली बार मनाया गया था। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण राजस्थान में पहली बार सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन तथा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसलिए वर्ष 1999 से प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमला किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं, फ्रांस, अमेरिका, रूस या फिर जापान। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका की कॉलोनियल पाइपलाइन पर साइबर हमला किया गया। यह हमला रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया। इस पाइपलाइन से ईंधन और LPG की आपूर्ति की जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर घर जल के तहत 100% जल आपूर्ति करने वाला चौथा राज्य कौन है? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी। पुडुचेरी हर घर जल के तहत 100% जल आपूर्ति करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है। गोवा यह लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य था। अन्य 2 राज्य तेलंगाना तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में पीने के पानी का कनेक्शन देना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा चक्रवाती तूफान देश के पश्चिमी तट पर 16 मई 2021 तक पहुंचेगा? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए उकाते, ऑप्शन नंबर बी तोकाते,
ऑप्शन नंबर सी तितली या फिर ऑप्शन नंबर डी निसर्ग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तोकाते। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी तट पर 16 मई तक तूफान तोकाते पहुंचेगा। तोकाते का नामकरण म्यांमार ने किया है। तोकाते का अर्थ है आवाज़ करने वाली छिपकली। यह तूफान भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित सागर अरब सागर से उठने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी असम। असम ने हाल ही में एक बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम को असम ने यूनिसेफ के साथ मिलकर विकसित किया है। इस सिस्टम को 15 मई से शुरू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं शोभा चटर्जी, एस मेनन, एस रमन या फिर अजय त्यागी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एस रमन। शिव सुब्रमण्यम रमन वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? और आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, कुणाल रैना, रतन लाल या फिर अनीता देसाई। और इसका सही जवाब है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1987 से हुई थी। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार MS स्वामीनाथन को मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ICC ने किसे अप्रैल माह के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? और आपके ऑप्शंस हैं शबनम इस्माइल, नाओमी ओसाका, एलिसा हैली या फिर लिजेल ली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एलिसा हैली। एलिसा हैली ऑस्ट्रेलिया की दाएं हाथ की बल्लेबाज है। जनवरी माह के लिए शबनम इस्माइल को चुना गया था जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। फरवरी माह के लिए टेमी ब्यूमोंट जो कि इंग्लैंड से हैं को चुना गया था। मार्च माह के लिए लिजेल ली जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं को चुना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? और आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम या फिर उत्तराखंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 मई को की गई। इसके तहत लोगों को ऑक्सीजन, दवा, प्लाज्मा तथा राशन की वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाई जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 12 मई, ऑप्शन नंबर बी 13 मई, ऑप्शन नंबर सी 14 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 मई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस साल की थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश मंगल ग्रह की सतह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया है? और आपके ऑप्शंस हैं भारत,
जापान, चीन या फिर फ्रांस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अमेरिका के बाद चीन मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया है। चीन की स्पेसक्राफ्ट का नाम ताइनवेन 1 तथा रोवर का नाम झूरोंग था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिया? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, रूस या फिर ब्रिटेन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। बारह वर्ष एवं अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा है। इसका नाम फाइजर वैक्सीन है। कोरोना की पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 रूस ने बनाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी नितिन अनंत गोखले या फिर ऑप्शन नंबर डी गौतम रैना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नितिन अनंत गोखले। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक नितिन अनंत गोखले ने लिखा है। मनोहर पर्रिकर की मृत्यु 17 मार्च 2019 को कैंसर से हो गई थी। वह गोवा के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।